हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा प्रश्नावली 11.1 के क्लास 10th के मैथ है, जिसे मैं 1 नंबर सवाल को बना दिए हैं और मेरा यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल होगा। तो मेरा यहाँ पे है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए एवं फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। यानी कि हमें एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज की रचना करना है जिसके भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। चलिए यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाते हैं। मेरा सवाल है दूसरा, क्या कहता है। यहाँ पे हम रफ वर्क करते हैं। जैसे कि एक हमें त्रिभुज बनाना है, ऐसे ये हम 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज बना लेंगे और इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना है जो दिए हुए त्रिभुज के 2/3 गुनी है। तो आप तो समझ गए होंगे। तो सबसे पहले BC हम 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींचेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। BC 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींचते हैं। यहाँ 0 से शुरू करेंगे और यहाँ 6 पॉइंट तक यहाँ लाएंगे। हो गया। BC मेरा 6 सेंटीमीटर है। और उसके बाद मेरा AB कितना है। AB मेरा 4 है। यहाँ पे AB मेरा 4 है, तो 4 सेंटीमीटर हम लंबा परकाल को खींच देंगे। इसको मुंह को है ना 4 सेंटीमीटर लंबा हम बना देंगे। यहाँ पे मेरा ठीक है, जो बड़ा वाला पॉइंट है 4 पर, और B बिंदु पर यहाँ पे रख के इसको हम काटेंगे। और इसके बाद क्या है, इसके बाद मेरा AC 5 है, तो परकाल को हम 5 सेंटीमीटर मुंह करेंगे, खोलेंगे 5 सेंटीमीटर। इसको हम खोल लेते हैं 0 से 5। ये मेरा आ गया। और इसको C बिंदु पर रखकर इसको है ना हम काटेंगे। कट गया। जहाँ पे कटा उसको हम मिला देंगे कटान बिंदु से। तो इस कटान बिंदु से C पॉइंट को मिला देंगे। ये हो गया। और उसके बाद यहाँ भी कटान बिंदु से B बिंदु को मिलाएंगे। ये मेरा A बिंदु है। ये मेरा कितना है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। हो गया। मेरा त्रिभुज की रचना हो गया। और क्या करना है, दिए हुए त्रिभुज के 2/3 गुनी एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। तो B बिंदु पर हम न्यून कोण खींचेंगे, न्यून कोण पर एक रेखा खींचेंगे B बिंदु से। तो चलिए हम जो न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसे छोटा लेना है 90 से। ये हो गया। और कहता है दिए हुए त्रिभुज के 2/3 गुनी है, तो इसमें सबसे अधिक कितना अंक है 3 है। तो हम इस रेखा को 3 भाग में बांट देंगे। इस रेखा को है ना अपने अंदाज से 3 भाग में बांट देंगे, बराबर भाग में। परकाल को फिक्स करके है ना 3 भाग में बांट देना है हमें। 1 भाग और 2 भाग और 3 भाग। हो गया। और इसको नाम दे देंगे B है, ये B1 हो जाएगा और ये B2 हो जाएगा और ये B3 हो जाएगा। हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप लोग बता रहे हैं कि आप लोगों को पता नहीं चलता होगा कि 2/3 है तो त्रिभुज बाहर बनेगा कि अंदर बनेगा। तो ऊपर वाला छोटा है ना तो अंदर में बनेगा, समझे। ऊपर वाला अगर बड़ा रहता है त्रिभुज बाहर में बनता। तो ऊपर में 2 है और नीचे में 3 है, तो ऊपर में छोटे है तो त्रिभुज अंदर में होगा, यानी कि त्रिभुज के अंदर में एक त्रिभुज बनेगा। यानी कि हम B3 से हम C को मिला देंगे, B3 को C से मिला देंगे। ऐसे आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा समझने में। और इस पर है ना B3 पर एक हम कोण बनाएंगे
ऐसे चाप खींचेंगे और सेम चाप B2 पर खींचेंगे। प्रकार को छोटा बड़ा करना नहीं है, प्रकार को आपको टाइट करके रखना है। और इस चाप को हम कोण पे नाप लेंगे कितना मेरा हो रहा है, ये हो गया। और सेम यहाँ पे इसको हम नाप से काट देंगे, मेरा कटा गया। कटाने के बाद हम ये बिंदु को B2 से हम मिला देंगे। B2 से कटान बिंदु को हम मिलाकर एक रेखा खींचेंगे आगे, हो गया। और इसके बाद हमें क्या करना है, सेम काम C पर करना है कि इस पर एक चाप खींचना है। एक चाप खींच लेते हैं, अपना मन से चाप को लेना है। सेम चाप इस बिंदु पर भी खींचना है, हो गया। और इसको मापना है, जो काम हम इससे पहले किए हैं अभी, ये हो गया। और सेम काम यहाँ पर भी करना है। और इसको जो ये बिंदु, ये रेखा है ना, इस रेखा वाला बिंदु से और इस बिंदु पर स्केल को रखते हुए एक रेखा खींच देंगे। देखिए यहाँ पे मेरा एकदम समांतर जा रहा है इसे। ये मेरा एक अन्य त्रिभुज की रचना हो गया। ये C है तो इसको C डैश मानते हैं, और ये मेरा A है तो A डैश मानते हैं। तो दिए हुए त्रिभुज के 2/3 गुना हो गया। तो फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था। अब आपको रचना के चरण लिखना है। रचना के चरण में क्या लिखना है कि जो हम काम किए हैं वो सेम काम यहाँ पे लिख देना है। जैसा कि हम पहले बता दिए हैं कि कैसे कैसे चरण लिखा जाता है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो पहला क्वेश्चन हम बनाए हैं, उसमें देख लीजिए कि रचना हम कैसे कैसे लिखे हैं। वैसा ही जिसमें जो त्रिभुज जैसा बनेगा वैसा ही हमको रचना लिखना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा सवाल यहाँ पे समाप्त होता है। और मेरा अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।